जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है आंटी का है, बहुत दिल को छूने वाला है। और आपको मैं एक बात और बताऊंगा कि आपका जो है अमृत वेले में मन क्यों नहीं लगता और मन बेचैन क्यों होता है और नींद भी बहुत ज़्यादा आती है, तो वो भी बताऊंगा। पहले आप सुनिए आंटी का सत्संग और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और संगत जी, आपका वेलकम है गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल में। इसमें गुरु जी के बारे में आपको जानकारी मिलती है और अमृत वेले के बारे में जानकारी मिलती है और गुरु जी की मेहर होती है और गुरु जी की मेहर सबको होती है। तो देखिए, मैं हूँ करण अंकल और आपके लिए लेके आता प्यार प्यार सत्संग और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। और आप भी RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग, उसमें मैं गुरु जी के बारे में डालता रहता हूँ और उनके ब्लॉग जैसे कोई जानकारी जो डालते संगत के कॉलिंग सत्संग है उसके अंदर देख सकते हो। कोई आप पे फ्रॉड संगत है उसके कॉलिंग सत्संग आपको देख सकते हो। जो फ्रॉड आपसे आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है तो मुझे बताइए, तो आपको भी गुरु कृपा होगी। सुनते हैं आंटी का सत्संग, उसके बाद आपसे बात करेंगे। और जितना हो सके अपने आप को गुरु जी से जोड़िए और जो भी चीज़ धर्म की है तो एक नाम जपिए, एक अमृत वेला संभालिए, गुरु कृपा होगी। सुनते हैं सत्संग प्यारा सा आंटी का और फिर आपसे बात करेंगे। और संगत जी, एक बात और कि फ्रॉड संगत से बच के रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए और जितना वो शेयर करिए, क्योंकि कोई संगत को कोई मुसीबत होती है वो ढूंढता है कि हमें कैसे अमृत वेला संभालना है, कैसे क्या क्या करना है। तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो एक मेरा अमृत वेला ट्यूशन मैंने स्टार्ट किया, शॉर्ट वीडियो होंगे उसके अंदर, मेरा प्ले लिस्ट है, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और कहते हैं आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द कृपा हो तो आप जितने ज्वाइन बटन में लीजिए और गुरु कृपा होगी। और आप मैं बताया अमृत वेला ट्यूशन आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और आप जितना हो सके मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वीडियो देखते रहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा। ठीक है संगत जी, जितना हो सके अमृत वेले जुड़िए। अमृत वेले जुड़ने से ही सारे दुख दूर होने वाले हैं। गुरु जी से जुड़ना ही है, अमृत वेले से जुड़ने से। सुनते हैं आंटी का सत्संग प्यारा सा, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, पुत्र परेशान मत हो। अगर तू मेरे द्वार बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। तुझे क्या लगता है कि तेरे हक की लंगर प्रसाद की थाली मैंने नहीं निकाल रखी? आज से तेरे घर में बना भोजन मेरा भोग है। तेरे हाथ का हर कौर अब लंगर है। तेरे विश्वास की रसोई अब मेरा दरबार है। जहाँ मैंने तुझे ब्लेस किया, तेरे परिवार पर मेरी मेहर है। तेरे सारे दुख अब मिटने वाले हैं। बस मेरे स्वरूप के सामने रोज एक दीपक जला दिया कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का तो क्या कहना, उनकी हर एक बात सत्य निकलती है। उनका बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब मैं तेरी झोली में खुशियाँ डालने लगा हूँ और जितने भी लोगों ने तुझे दुख दिया है उन सबको मैं देख लूँगा। तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है। मैंने ही तुझे चुना है। अब मैंने तुझे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया और तेरे बच्चों को भी ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी ने बहुत बड़ी अरदास पूरी की और मैंने पहले भी वह सत्संग शेयर भी किया है। गुरु जी ने मेरे लड़के के लिए बहुत अच्छा रिश्ता करा दिया है। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी अंकल और आंटी इस सत्संग को शेयर करेंगे, गुरु जी उन्हें और उनकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी को कोटि कोटि नमन
सादर प्रणाम करना चाहूँगी। गुरु जी के चरणों में मेरा अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। गुरु जी की कृपा हर गुरु जी की संगत पे हमेशा बनी रहे। गुरु जी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है तब से ज़िंदगी अलग ही टर्न ले चुकी है। गुरु जी का ज़िंदगी में आना, गुरु जी के साथ जुड़ना और गुरु जी का अपने आप से हम लोगों को जोड़ना, ये एक सिर्फ ब्लेसिंग नहीं बल्कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा गुरु जी का एक उपहार है जो हमारे को गुरु जी ने अपने साथ जोड़ के दिया है। ज़िंदगी में कोई भी कठिन से कठिन काम, कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा, कुछ भी गुरु जी के साथ जुड़ने से सब ऐसे चुटकियों में ख़त्म हो जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा पल, कौन सा टाइम कब कट जाएगा। जो चीज़ें गुरु जी से जब जुड़े नहीं थे, जो बातें हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, जिनका हम सामना नहीं कर पाते थे, वो गुरु जी के साथ जुड़ने से बहुत आसान हो जाती हैं। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले फिर से गुरु जी के चरणों में अपना सादर प्रणाम, कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता आज गुरु जी मुझसे क्या शेयर करवाने जा रहे हैं, लेकिन जो भी इंस्टेंटली मेरे माइंड में आता रहेगा वो मैं शेयर करती रहूँगी। काफ़ी टाइम से मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं गुरु जी की नालायक बेटी हूँ जो गुरु जी के बार बार कहने पर भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। गुरु जी, लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है, मेरी मदर की भी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी वजह से भी स्ट्रेस बहुत बड़ा हुआ है। मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है। बस गुरु जी का जल प्रसाद पी के, गुरु जी को नाम लेके ज़िंदगी कट रही है। तकलीफ़ें तो बहुत हैं, लेकिन बस गुरु जी को याद करके, चंदन पर टीका लगाकर, गुरु जी का जल प्रसाद पी के सब बीमारियां कहाँ गायब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। संगत जी, ऐसे कि सभी को मालूम है कि बड़े मंदिर के दर्शन करना, बड़े मंदिर में जाके गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करना एक सौभाग्य नहीं बल्कि हर एक संगत के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो संगत जी, मेरा भी हमेशा से ही गुरु जी से मिलने का मन करता है। ऐसा नहीं है कि अभी तक कभी मुझे गुरु जी ने दर्शन नहीं दिए। मैं 2023 में मेरी जर्नी गुरु जी से के साथ शुरू हुई थी जुलाई में। उसके बाद गुरु जी ने मैं 2024 में फ़र्स्ट टाइम मुझे 4 अप्रैल को बड़े मंदिर के दर्शन दिए, अपने पास बुलाया, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद खाया। बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद गुरु जी ने करवाया कि आत्मा भी तृप्त हो गई। ऐसा प्रसाद, डिवाइन प्रसाद तो कहीं और कभी भी नहीं खाने को मिलेगा संगत जी। तो इस बार भी 2025 में गुरु जी की ऐसी विशेष कृपा रही कि जिसका मैं जितना भी धन्यवाद करूं, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना करूं। अपनी आखिरी सांस तक, अपनी सांस अपना शरीर छोड़ने के बाद भी अगर मैं ये शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित करती रहूं तो संगत जी ये मानिए कि वो भी कम है। मेरी हर सांस, मेरा हर दिन, मेरा हर पल गुरु जी को समर्पित है। गुरु जी, वैसे मैं समर्पित कर तो नहीं पाती हूँ पूरी तरीके से अपनी लाइफ में, अपनी टेंशन्स में, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए गुरु जी की सिमरन करना, गुरु जी का ध्यान करना तो नहीं हो पाता है। लेकिन बस मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर यही विनती करूँगी कि गुरु जी अपने चरणों से हमेशा लगाए रखिए। गुरु जी, मैं वो हो जाऊं जो आपकी मर्जी है। गुरु जी, जो आप चाहते हो मैं वैसी बन जाऊं। गुरु जी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड जी, हम सब पे ऐसी कृपा करो गुरु जी, हम वो कार्य करें, वो काम करें जो आपकी रज़ा में राज़ी हो। गुरु जी, हमसे कभी भी ऐसा कुछ ना हो जिससे आपका दिल को ठेस पहुँचे, जिसमें आपका दिल दुखे। गुरु जी, हम हमेशा अच्छे कर्म करते चले जाएं जो आप हमको अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। गुरु जी, हम एक अच्छे नहीं, बहुत अच्छे इंसान बने, जिससे हम आपके प्यारे बच्चे बन पाएँ। गुरु जी, बस हमको आपके प्यारे बच्चे बनना है और कुछ भी नहीं। गुरुपा, इस साल आपने जो मुझ पर
इतनी सारी कृपा करिए गुरुपा, मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर पाऊँगी, शब्द कम पड़ जाएंगे गुरुपा की तारीफ़ करते करते, गुरुपा की बड़ाइयाँ करते करते। लेकिन गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम गिन भी नहीं पाएंगे संगत जी। संगत जी, इस बार मेरे बच्चों की हॉलीडेज़ में मैं हमेशा की तरह अपने मदर के पास जाती हूँ, तो इससे पहले मैं इस बार अपनी सिस्टर के पास गई क्योंकि वो दिल्ली में रहती है, तो था कि मैं बड़े मंदिर दर्शन करती हुई फिर ब्लेसिंग्स लेके ही अपनी मदर के पास जाऊंगी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो संगत जी 24 मई को हम लोग गाज़ियाबाद के लिए गए। वहाँ पर फिर 24 को या 25 को, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर दर्शन दिए, बहुत डिवाइन दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत अच्छा लंगर प्रसाद खाने को मिला। गुरुजी लंगर प्रसाद सिर्फ लंगर प्रसाद, गुरुजी का लंगर प्रसाद सिर्फ लंगर प्रसाद नहीं है, वो तो डिवाइन प्रसाद है जिसे खाकर हमारे सारे कष्ट, बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। और गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट कटवाए हैं दर्शन देके मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी का मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी। उसके बाद मैं अपनी मदर के पास चली गई, वहाँ पर मैंने वेकेशंस स्पेंड करी है अपने बच्चों के साथ। और मदर की तबीयत तो ठीक नहीं रहती है, पर बस गुरुजी की कृपा से वो भी चल रही हैं। बस गुरुजी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि गुरुपा उनको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उनके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं उन सबको ख़त्म कर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज जी। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि जब मैंने वापसी करी अपने घर आने के लिए, तो मैं फिर से अपनी सिस्टर के घर गाज़ियाबाद होती भी आई। और संगत जी, जब मैं अपनी मदर के पास थी, वहाँ पर मुझे एक मैसेज फ्लैश हुआ। मैंने एक सत्संग में सुना कि कुड़िए कि पुत्र, तुझे 5 दिन ये काम करना है जिससे तेरी हेल्थ ब्लेस हो जाएगी, जिससे तेरे कष्ट कटेंगे। तो मैंने जब वो सत्संग खोल के पढ़ा तो उसमें था कि मुझे 5 दिन गुरुजी का बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद ग्रहण करना है। अब ये सब पढ़ के तो मैं थोड़ा सा दुविधा में हो गई, क्योंकि गुरुजी के बड़े मंदिर जाना मेरी सिस्टर के घर से कम 2 घंटे का रास्ता है, और जाना आना मिला के मान के चलिए संगत जी 5 से 6 घंटे, 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं 5 दिन लगातार कैसे जा पाऊँगी, क्या होगा और कैसे सब कुछ हो पाएगा। काफ़ी बार प्लान बने, कैंसिल हुए। तो इसी बीच फिर ये लगा कि मैं डायरेक्ट ही शायद अपने घर आ जाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी दर्शन करने के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पे गुरुजी की ऐसी कृपा बरसी कि हमारा प्लान बना और हम फिर से गाज़ियाबाद गए, और वहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के घर मैंने स्टे किया। और गुरुजी ने मुझे 5 दिन बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ पे मुझे लंगर प्रसाद ग्रहण करने को मिला, बहुत सारा जल प्रसाद मिला। गुरुजी, इसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू करूँ, जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक, मेरे दात्या, सब कम पड़ जाएगा। शब्द कम पड़ जाएंगे, सांसें कम पड़ जाएंगी, ज़िंदगी कम पड़ जाएंगी, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी कृपा का वर्णन नहीं हो पाएगा इस जन्म में। तो गुरुजी इस जन्म में क्या, अगले हमेशा हर जन्म या जन्म ना भी हो गुरुजी, कुछ भी ना हो गुरुजी, बस चाह यही है कि हमेशा आपके साथ रहें, आपके चरणों की धूल बनकर रहें गुरुजी। हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना मेरे पिता, मेरे दात्या, मेरे गुरुजी महाराज। हमेशा मेरी दोनों बेटियों पर, मेरे हस्बैंड जी पर अपनी ऐसी ही असीम कृपा बनाना मेरे मालिक, मेरे पिता। आप हमेशा अपनी इस बच्ची की हर मुराद पूरी करते हैं, जिसके लिए मैं आपका सत लख वारी अनंतम वारी धन्यवाद करती हूँ मेरे मालिक। आपने मुझे 5 दिन बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद चखाया, डिवाइन लंगर प्रसाद, जिसे खा के मेरी आत्मा, मेरा शरीर सब कुछ तृप्त हो गया है संगत जी। मैंने कुछ ऐसे बहुत बुरे कर्म किए हैं संगत जी कि जिनकी वजह से मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल भी बहुत कम रहता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली, जो मेरी मैरिड लाइफ है मेरी, वो भी डिस्टर्ब चल रही है। तो बस गुरुजी की कृपा से ये है कि कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी शांति बन जाती है, कभी
माहौल अच्छा नहीं रहता, लेकिन सब गुरुजी की कृपा से एकदम से ठीक हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। बस गुरुजी महाराज मेरे कर्म कटवा रहे हैं ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू। बस गुरुजी महाराज मेरे ऐसे ही कर्म कटवाते रहिए। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना करूँ सब कम है मेरे मालिक, मेरे दात्या। गुरुजी के मंदिर से, बड़े मंदिर से कोई भी कभी खाली नहीं आता, वहाँ जाके तो हमेशा ही ब्लेसिंग मिलती है। लेकिन बस हम जान नहीं पाते, हम तो इंसान है ना। गुरुजी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग करी है, क्या किया हुआ है, गुरुजी ने हमारे भविष्य के लिए क्या सोच रखा है, ये सब चीज़ें तो हम अभी पता कर ही नहीं सकते ना संगत जी। तो बस गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर दीजिए, गुरुजी को सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दीजिए। जब गुरुजी महाराज हमारे लिए बैठे हैं, हमारे फ्यूचर को, हमारे पास्ट को, हमारे प्रेजेंट को, सबको बहुत सुंदर बना रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य फालतू की टेंशन लेके बैठे रहते हैं, जिनमें कि मैं खुद शामिल हूँ। मैं खुद भी बहुत टेंशन लेती हूँ, जबकि मेरे गुरु पिता के मुझे मैसेजेस फ्लैश होते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे सारे काम बनेंगे, तेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तेरे सारे कष्ट कट रहे हैं, तेरी बीमारियाँ ख़त्म हो रही है, तुझे मैं सदा सुहागन रहने के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपका जितना धन्यवाद करूँ, जितना शुक्राना करूँ, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे मालिक, जितना शुक्राना करूँ सब कम है मेरे पिता। अपने से जोड़ने के लिए अनंतम वारी शुक्राना मेरे पिता। संगत जी, जब मैंने 5वें दिन गुरुजी के दर्शन करके बाहर निकल रही थी मंदिर से, अचानक से एक अंकल जी आए और मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दे गए, और मैं एकदम से शॉक हो गई और एकदम से कुछ समझ ही नहीं आया मैं उनको कैसे शुक्राना करूँ, कैसे थैंक यू करूँ। मैं कुछ नहीं कर पाई। बस वो अंकल जी आए और उन्होंने मेरे हाथ पर बस गुरुजी का बड़ा लॉकेट स्वरूप रख दिया, और वो इतना सुंदर स्वरूप है उनका, इतना सुंदर लॉकेट है जिसकी चाह मेरे को काफ़ी टाइम से थी। तो संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि मुझे गुरुजी इस लॉकेट स्वरूप से ब्लेस करेंगे, लेकिन अचानक से जब वो ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी ना, तो बस मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब जैसे मैं तो पागल सी ही हो गई कि कैसे अचानक से मुझे अपने आप गुरुजी ने ब्लेस करा। मेरे हाथ में एक अंकल जी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, वो भी जो कि बहुत सुंदर है। संगत जी, अगस्त में मेरा बर्थडे आ रहा है, गुरुजी को पता है कि मैं बहुत लालची हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी मुझे गिफ्ट्स ला के दें, और गुरुजी ने तो बिना मांगे ही मुझे इतना सुंदर गिफ्ट दे दिया कि मैं गुरुजी का कितना शुक्राना करूँ, कितना बड़ाइयाँ करूँ, सब कम है। गुरुजी बिन मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं होती। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से बहुत सी चीज़ें मांगती रहती हूँ अपनी सेहत के लिए। कहती हूँ गुरुजी मुझे ब्लेस करो, मेरे ब्रदर को ब्लेस करो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक करो। मुझे पता है गुरुजी मेरे ना कहने से भी हमको ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी से सच में कुछ मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ उनको मानना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए और कब देना है। जो टाइम हमारे लिए सूटेबल है ना संगत जी, वो हमारे गुरुजी पिता को, महाराज को सब पता है। हमें नहीं पता कि हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है, लेकिन हमारे गुरु पिता को हमारा अच्छा बुरा सब मालूम है, और वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। हमको बस ये है कि हर सिचुएशन में कूल एंड काम होकर गुरुजी महाराज को याद करते हुए अपने हर पल को बिता देना चाहिए। कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लाइफ में कोई टेंशन नहीं। जब गुरु पिता ने, महाशिव ने हमें अपने आप से जोड़ लिया है, तो लाइफ में दुख किस बात का। इस संसार में होते हुए ही अगर हमें हमारे भगवान मिल गए, हमारे पिता गुरुजी महाराज के रूप में मिल गए, तो इससे बड़ा सौभाग्य एक बच्चे के लिए, एक मनुष्य के लिए, एक संगत के लिए क्या हो सकता है। संगत जी, मैं बस सभी से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी को फुल सरेंडर करें, गुरुजी महाराज की रज़ा में राज़ी रहें। गुरुजी का जितना आदर सम्मान, जितना टाइम हम गुरुजी के लिए निकालेंगे संगत जी, उतनी लाइफ में खुशहाली आएगी। और हर मुश्किल समय में कभी ये ना समझे कि गुरुजी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, गुरुजी हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, गुरुजी हमारी अरदास नहीं सुन रहे हैं। संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता सिर्फ इतना है कि हमने इतने बुरे कर्म करे हैं इस जन्म में कि पिछले जन्म में। गुरुजी तो हमारे आने वाले अनेक जन्मों को जानते हैं, हमारे पिछले जन्मों को जानते हैं कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस गुरुजी को तो सब पता है।
तो सिर्फ विश्वास करते रहिए कि जो भी कुछ हो रहा है सब गुरु जी की रज़ा में हो रहा है। गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहिए, अपने कर्मों को कटवाते रहिए। मैंने तो अभी तक इतना ही समझा है गुरु जी, बहुत छोटे में जो हमारे बुरे कर्म हमने किए हैं 90% कर्म तो गुरु जी खुद अपने ऊपर ले लेते हैं हमारे, और सिर्फ 10% कष्ट हमें देते हैं, जिसको अभी हम सामना करते हुए इतने परेशान हो जाते हैं। संगत जी, हम इतने बुरे कर्म करते हुए परेशान नहीं होते, बस जब हम अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगतते हैं तब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये बहुत गलत है संगत जी। गुरु महाराज हमारे पिता हमसे को अपने आप से जोड़ते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफ़ें सब अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% देते हैं, और उसका सामना भी अगर हम हिम्मत से ना कर पाए तो क्या फ़ायदा। हमें अपने गुरु जी महाराज की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। गुरु जी महाराज प्लीज़ मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसा दिमाग दीजिए कि मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूं। मेरा भी मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है मेरे पिता, मैं भी बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, बहुत जल्दी चिंतन करने लगती हूँ। मेरे को अपनी परेशानियों को देखकर अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन गुरुजी मुझे समझ आ जाता है, फिर थोड़ा सा विचलित हो जाती हूँ। बस मुझे गुरुजी ऐसी कृपा बनाइए कि मैं हमेशा आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ। मैं समझूँ कि मैंने जो कर्म किया मेरे गुरु महाराज उसको बहुत छोटे में काट रहे हैं, और यही सत्य है। मेरे गुरुजी महाराज मेरे सभी कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। मेरे गुरु पिता ही मेरे डॉक्टर हैं, वही मेरा इलाज कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से इतनी तकलीफ़ें होने के बावजूद भी मैं डॉक्टर पे नहीं गई हूँ, कोई जांच नहीं कराई है। सब गुरुजी महाराज की कृपा से बस कट रही है, ज़िंदगी अच्छी कट रही है। बस गुरु पिता, आपने जो मुझे इतना प्यारा तोहफ़ा मेरे जन्मदिन से पहले दिया, उसके लिए मैं आपका अनंतम बारी शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी महाराज अपनी असीम कृपा मुझ पर, मेरे पति पर, मेरी दोनों बेटियों पर, मेरे भाई पर, मेरी मदर पर ऐसे ही बनाए रखिए। गुरुजी महाराज हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखिए, हमें कभी दूर मत करना मेरे पिता, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना मेरे गुरुजी महाराज। मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे गुरु पिता ने मुझे मई और जून के मंथ में ऐसे डिवाइन दर्शन दिए हैं बड़े मंदिर का कि जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। और इस जुलाई में मेरे गुरुजी का बर्थडे आता है 7 जुलाई को, और उस बर्थडे पर भी गुरुजी ने मुझे महासत्संग में आने का मौसू अवसर दिया। गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना डिवाइन था कि संगत जी बस आनंद ही आनंद आ गया। संगत जी, गुरुजी के बर्थडे सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ऐसे ही हर सत्संग में बुलाते रहिए, अपने चरणों से लगा के रखिए गुरुजी महाराज। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहूँगी, और सत्संग ख़त्म होने से पहले मैं फिर से गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू मेरे गुरुजी, लव यू मेरे गुरुजी, आई लव यू मेरे गुरुजी। संगत जी, मन को चैन हमें मिलता नहीं है, और गुरु जी का सत्संग आपने सुन ही लिया है, और आप भी जितना हो सके इसको शेयर भी करें, क्योंकि कोई किसी की समस्या होती है, कोई बेचैन होता है, उसको किसी को चैन मिलेगा तो उसकी ब्लेसिंग आपको डबल मिलेगी। तो संगत जी, आज का जो मैं आपको बताऊं कि अमृत वेले में आपको नींद बहुत आती है, और सिंपल मैं बात 3-4 बातें बता दूंगा। जो अमृत वेला संभालते हैं, आपको आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक चलना चाहते हैं कि आपको देखिए, गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप परमात्मा को पा सकते हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन बेचैन है, मन बेचैन, हम जंगलों में जाते हैं मन को शांत करने के लिए, मगर हम जिस चीज़ को छोड़ते हैं ना, उसी चीज़ में अटके के रह जाते हैं कि हमने अपनी बीवी को छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया, तो अटके तो रहे। मेन मन का खेल है, मन ही हमारा भटकता रहेगा। देखिए, मन बहुत चंचल है, इसको जो है हमने भटकाना नहीं है। मन को एक ही काम कर सकते हैं, इसको किसी काम में लगा के रखिए।
देखिए नींद आती है तो कुछ नहीं करना आपको, मैं 2-3 स्टेप बताऊंगा वो कर लीजिए, अमृत वेले में आपको नींद नहीं आएगी। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको नींद आती है तो आपने शाम के टाइम जो आप रामायण राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, या राधा जी को मानते हैं, या वाहिगुरु को मानते हैं, तो उसी हिसाब से आप उनकी जीवनी नित्य नेम जो है, जैसे वाहिगुरु को मानते हैं, मैं तो वाहिगुरु का जाप करता हूँ, तो मैं जो है रहरा साहिब और चौपाई साहिब और जो है कीर्तन सहेला करके सोइए, और जितना हो सके 20 मिनट पहले सोने से पहले, फिर आपको अपने आप ही नींद आएगी अच्छी और आनंदमय आएगी, और नींद कम आएगी। और जो नींद आपकी 2 घंटे में पूरी होती है, वो नींद आपकी 1 घंटे में 2 घंटे में पूरी हो जाएगी। जो आप 4 घंटे में सोते हैं, 2 घंटे में इतनी आनंदमय नींद आएगी और आपको पूरा दिन अच्छा जाएगा। नींद अच्छी होगी तो, और अमृत वेले से मालेंगे। देखिए शाम के 6:30 बजे शाम का पैर शुरू हो जाता है। 8 पैर दिन के होते हैं, 8 पैर पूरे होते हैं, 4 पैर दिन के, 4 पैर शाम के। शाम का जो पैर है 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम हमारा मन उदास होता है, और उदास होता है वो परमात्मा हमें मैसेज देता है कि इस चीज़ को कर लीजिए, परमात्मा से मिलने का टाइम आ गया है, और तैयारी कर लीजिए परमात्मा से मिलने की। क्योंकि शाम के टाइम जो हम अमृत वेला समझने की तैयारी करते हैं, फूल लगते हैं, मैंने पहले बताया था आपको, और सुबह के टाइम फल लगता है हमारे भक्ति को, हमारे जीवन को। तो जितना हो सके अपने परमात्मा जुड़ना है। तो ये मैं बता कि शाम के टाइम अपने नित्यनेम करना है, अपने अपने हिसाब से जितना हो सके उतने करिए, और गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए आपको इस बात को अनदेखा नहीं करना कि हमारा मन भटक रहा है, भटकने दीजिए, मगर धीरे धीरे उनको कंट्रोल होगा। और जितना हो सके अपने आप को कनेक्शन अपने धर्म के हिसाब से जोड़िए, जो आपका धर्म है। ये मत सोचिए कि वो गुरुजी का ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, गुरुजी ज़्यादा चल रहे हैं, तो हम गुरुजी को मानने लग पड़े। हम अब सत्संग सुनते हैं, हमारे गुरुजी की, हमने गुरुजी का ये किया तो हमारा कैंसर सही हो गया, हमने गुरुजी का ये किया हमारे काम बन गए। संगत जी सारे जितने भी गुरु हैं, जितने भी श्रेष्ठ हैं, जितने भी धर्म हैं, सब श्रेष्ठ हैं, मगर हमारा विश्वास की टूटने की देर है। हमारा विश्वास नहीं होगा तो कोई से धर्म में चले जाए, आपका काम नहीं बनेगा। और नींद आती है, मैंने बताया कि फिर ये करके सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। और एक दूसरा कि रात को जल्दी सोएं, 10 बजे के सो जाएं, और उसके बाद रात को आपने कुछ नहीं करना, और कम खाना है, हल्का खाना है रात को, फिर सुबह अच्छी नींद आएगी और जल्दी सोएंगे। ऐसा नहीं आप 1 बजे सो रहे तो कह रहे गुरुजी उठाए नहीं रहे, गुरुजी नहीं उठा रहे, वाहिगुरु नहीं उठा रहा आपको। तो मेरी सोचिए समझिए, गुरु कृपा करेगा। और आज का इतना ही, और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो यही है स्टेप है कि अपने दिन भर में धार्मिक स्थल जितना हो उतनी बातें सुनिए, निंदा चुगली से दूर रहिए, फालतू बातें मत करिए, नाटक चटक कम देखिए, और जितनी ये नेगेटिविटी वाली चीज़ें मत देखिए जिससे आपका मन भटकता है, तो आपका जीवन सफल होगा। अब चलते हैं, आज का जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। शेयर करिए जितना हो सके अपने फ्रेंड, और जो नहीं मानता उसको भी शेयर करिए, कभी ना कभी जुड़ जाएगा गुरु से, और वाहिगुरु से जुड़ जाएगा, और अपने आप को कनेक्शन धार्मिक स्थल पर अधवाते, और जितना हो सके कुछ भी करिए, नाम परमात्मा के लिए करिए, तो आपका सफल होगा, वो जीवन आपके लिए अच्छा होगा, तो वो काम आपका होगा ही होगा, 100% होगा। ये करके देखना। आप हुक्मनामा लेते हैं गुरुद्वारा जाके, तो समझिए कि गुरु का हुक्म ही है वो, तो जो भी हो गुरु का हुक्म है, तो आपकी गुरु कृपा करेगा। चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, और वाहिगुरु सतनाम, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए, आप पे सारे काम बने, और गुरु सबदा भला हो, और गुरु जी कृपा करते रहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भो निर्भय, अकाल मूर्त अजूनी साहिबम, गुरु प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और गुरु कृपा होती रहे। और मूल मंत्र भी हो गया, और गुरु जी का मंत्र जप भी हो गया, तो शक्ति डबल हो गई। तो गुरु जी की कृपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।